नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम चौधरी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास खबरों के साथ। खबर आपको भिलाई छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां 16 दिसंबर 1971 में भारत पाक के मध्य युद्ध में भारत के ऐतिहासिक विजय के 54वें वर्षगांठ और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद दुर्ग के द्वारा शहीद कौशल यादव स्मारक हुडकोक में देश के नाम अमर जवानों के बलिदानों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन रखा। कार्यक्रम में अमर शहीदों के परिवारों के सम्मान समारोह के साथ साथ जिले की युवाओं को सेवा में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने हेतु देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें पूर्व सैनिकों के परिवारों के साथ साथ अनेक गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हुए। आयोजन में शामिल हुए पूर्व सैनिकों ने स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की संवाददाता दीपमाला सिन्हा से भी इस कार्यक्रम के संबंध में खास बातचीत की और बताया कि किस तरह उनके मन में देश के लिए प्रेम और समर्पण की भावना है। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश को आजादी दिलाई है, परंतु अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है वह बेहद चिंतनीय है। हम चाहते हैं कि शासन इस और कठोर कदम उठाए। तो वहीं युवाओं के लिए भी कहा कि युवाओं को नशे से दूर होकर अपने और अपने देश के भविष्य के लिए कार्य करना चाहिए। दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। शहीद वीर कौशल यादव स्मारक हुडको भिलाई में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ दुर्ग द्वारा आज 1971 विजय दिवस के अवसर को मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ जो है सैनिक मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और आज के कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम था और क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं पूर्व सैनिक अनिल देशमुख, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई दुर्ग। 1971 जैसे कि बोलते हैं हम 1971 पाक भारत युद्ध जी। तो ये ऐतिहासिक युद्ध था। मात्र 13 दिनों में 93,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर करने का जो भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाया है, उसका एक परिचय है। और ये शायद रिकॉर्ड है विश्व में कि मात्र 13 दिनों में पाकिस्तान सेना को 93,000 सैनिक पाकिस्तान के उनको जो सरेंडर करने का जो कार्य किया है वो मात्र भारतीय सेना ने किया है। तो इसका हम सभी को जो आम समाज है, युवा है, बच्चा है, जिनको अभी थोड़ा सा पता नहीं चल पा रहा है कि 1971 पाक युद्ध, जैसे हम पूछते हैं बच्चों को तो आधा पता नहीं चल रहा है क्या हुआ था। तो इनको हम क्या समाज में आगे हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है, हम ऐसे समझते हैं पूर्व सैनिक। और हमारा मोटो ही है सेवा, साहस, सम्मान। और एक हमारा नारा है कि पूर्व सैनिक आए हैं और नई प्रेरणा लाए हैं। ये उद्देश्य से हम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद आगे समाज को नई दिशा और युवाओं को प्रेरणा देश सेवा के लिए ये हम निरंतर करते रहेंगे। और कई ज़िलों में हमारे निःशुल्क प्रशिक्षण चल रहे हैं। तो ये हम समाज को एक नई युवाओं को एक नई ऊर्जा की स्थिति में और देश सेवा जोड़ते हुए हम लेके चल रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी एक मिनट कट कर मैं विजय दिवस मनाया जा रहा है 1971 में भारत पाक युद्ध के अवसर पर आज भूतपूर्व सैनिक के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ खास कार्यक्रम था और मुख्य अतिथि में कौन आए थे? मुख्य अतिथि में हमारे एसपी साहब आए थे दुर्ग जिले के। और इसमें सबसे अच्छी खास बात यह है कि हमारे पूर्व सैनिक जितने भी सारे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। सब काफ़ी दिनों के बाद ऐसे तो इकट्ठे होते नहीं हैं, तो कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, कोई ना कोई समारोह होता है। इस वजह से हम सबके सब इकट्ठे होते हैं। और इसमें हमारी मातृ शक्ति भी एक हमारी टीम का गठन किया गया है, जिसमें हमारी एक्स सर्विसमैन जितने भी सोल्जर्स जवान हैं उनकी वाइफ है जो कि मातृ शक्ति का कार्य करती है। और इनका भी एक अच्छा दायित्व है कि अपने लेवल पे अपने छोटे छोटे कार्य करते हैं। आज क्या कुछ खास कार्यक्रम था, सम्मान किया गया क्या कुछ खास कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम मैडम जी ऐसा है कि 1971 के जो युद्ध हुआ था उसी के एवज में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारे जो एसपी साहब आए थे उनके द्वारा जो हमारे पुरुष जो हमारे जो सोल्जर जो जवान शहीद हुए हैं उनके माता पिता आए हैं, उनकी वाइफ आई है, उनको हमारे द्वारा सम्मान दिया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया है। जी, हमारे चैनल के माध्यम से देश के युवाओं के लिए जो घटक हैं जो अपने देश की इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उनके लिए क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो देश की इज्जत की बात है तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो नशापंथी है ये सबसे पहले बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो नई जनरेशन है
छोटे से छोटे बच्चों को देखो तो वो नशे के ऊपर ही न्यौछावर हो रहे हैं। देश के प्रति कोई न्यौछावर नहीं है, लेकिन नशे के प्रति सबसे ज़्यादा न्यौछावर है। छोटा सा बच्चा निकलता है, आज के डेट में देखो कि छोटा छोटा बच्चा नशा करता है और कटरबाजी चल रहा है। यही हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमें। मतलब आप कहना चाहिए कहीं ना कहीं इसमें पीछे नशे का कारण है? जी हाँ, बिल्कुल नशे का ही कारण है। सबसे पहले तो नशा ही बंद होना चाहिए। अपना परिचय बता देंगे? जी, मेरा नाम राजेश कुमार सिन्हा है। मैं अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का कोषाध्यक्ष हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। शहीद दिवस 16 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है और बांग्लादेश में जो जीत हासिल हुई थी उसी के उपलक्ष्य में ये आयोजन होता है। और मैं बधाई देता हूँ भूतपूर्व सैनिक परिवार को जिन्होंने इस तरह का गरिमामय आयोजन किया है और बहुत अच्छे तरीके से आयोजन किया गया है। मैं इसके लिए इनको सभी को बधाई देता हूँ। परिवारों को भी आज सम्मान जिले का गौरव है शहीद परिवार और आज संगठन की ओर से इनको सम्मानित किया गया और उनके जो बलिदान है उनको याद किया गया। इनके लिए इनको साधुवाद। चेहरा आना चाहिए। हाँ, चेहरे परिवर्तित होते हैं। सर, आप लोगों ने तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, देश के लिए लड़ी होंगी और अपने देश के लिए तो आप लोगों ने जान तक निछावर करने के लिए दिल में जोश और जुनून रहता है। लेकिन जो आप आम अपने देश की बात कहे, अंदर जो सिविलियंस की बात कर रहे, उनके मन में क्यों देश भावना नहीं जागती? आजकल तो ऐसा देखा गया है कि लोग अपने देश के लिए बिल्कुल भी समर्पित नहीं है। यहाँ तक कि एक वीडियो भी आया था जिसमें वंदे मातरम गीत पे भी लोग खड़े नहीं हो रहे, जन गण मन पे भी लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे देशभक्तों के लिए आप क्या कहेंगे? मेरा नाम सुधन साहू है। मैं पूर्व सैनिक हूँ, अखिल भारतीय पूर्व सेवा परिषद का दुर्ग इकाई का उपाध्यक्ष हूँ। ऐसा मेरा मानना है, इसमें से हमको खुद से परिवार में एक समायोजन करना चाहिए। भाई परवरिश देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। एक स्कूल में भी एक शिक्षा होना चाहिए। सिर्फ उसमें देश भावना के बारे में जागृत करना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं कि स्कूल में सिखाना चाहिए कि अपने देशभक्ति। स्कूल में भी कहीं ना कहीं क्या ये स्कूल शिक्षा का असर है या आधुनिक युग का असर है कि लोग अपने देश के प्रति, अपने झंडे के प्रति, अपने जितनी मुश्किल से आज़ादी मिली थी और जितना आप लोग पूरे दिलो जान से अब देश की रक्षा कर रहे हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, उतना देश के अंदर सिविलियन में नहीं है? हाँ, इतना देश के सिविलियन में नहीं है, समझ नहीं है। तो परिवार से लेकर स्कूल हर एक कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। जैसा देश के बारे में, जैसे हम लोग ये प्रोग्राम करा रहे हैं विजय दिवस, और काफ़ी सारे एक सैनिक के और देश के प्रति कुछ न कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। सरकार को भी इस चीज़ में सोचना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व सैनिक जिन्होंने आज विजय दिवस मना रहे हैं। भारत पाक युद्ध का विजय दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भी इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रंगारंग कार्यक्रम थे, एसपी सर भी मौजूद थे, बहुत सारे पूर्व सैनिकों के परिवार भी आए हैं, शहीदों के परिवार भी आए हैं जिनका सम्मान किया गया। साथ ही इन्होंने कहा कि जिस तरह से इनके मन में देश की इज्जत, देश के लिए भावना है, देश के लिए समर्पण की भावना है, वैसे हर नागरिक, हर सिविलियन में हो तो हमारे देश कहां से कहां पहुंच जाए। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा, कैमरामैन महेश तिवारी के साथ।